हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ें और आज हम सुनाने वाले हैं आपको कहानी सत्यवान और सावित्री की। सबसे पहले वट सावित्री पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये कथा आज के दिन सुनने से या फिर कहने से या फिर किसी के साथ बैठकर हुंकार भरने से उतना ही फल मिलता है जितना यह कथा करने वाले को। तो कहानी की हम शुरुआत करते हैं। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजश्री अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा घूमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सती अपने धर्म से डटी रही, यानी कि अपने धर्म पर टिकी रही। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने सारे वस्त्र भूषण को त्याग दिया। सास ससुर और पति जैसे वल्कल के वस्त्र पहने थे वैसे ही वस्त्र पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगे। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सावित्री चिंतित हो रही थी। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में चली गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोर लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को आते देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, यानी कि आज तुम्हारे पति की आयु खत्म हो चुकी है। अतः मैं उसे बांधकर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है और यही एक पतिव्रता का धर्म है। यम बार बार मना करने लगे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। इसी दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री की अंधे सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया। उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। वह कैसे लौटती? वह अपने पति के प्राण छोड़कर कैसे जाए? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर जो चाहे मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सत्यवान से 2 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा,
मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 200 पुत्र का वर दिए हैं। यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति के मैं जीना भी नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। तो जैसे हे श्री यमराज, हे श्री महादेव, हे श्री गणेश, जैसे सत्यवान के प्राण सावित्री ने लौटाए अपने सतीत्व के कारण, ऐसे ही सनातन धर्म की सारी शादीशुदा औरतें, सुहागन औरतें अपने पति के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। गुरु ढूंढने के लिए किसी बाहर की आवश्यकता नहीं है। अपने पति को ही गुरु समझे और अपने पति को ही दोस्त समझे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, इस चैनल पर आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और सुहागनों को भी ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। भगवान करे सारी सुहागिनों का ऐसे ही सुहाग बना रहे और वो हर साल ऐसे ही वट सावित्री का व्रत करते रहे।